सो हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई एम विनोद सिंह एंड वेलकम टू द करंट एग्ज़ाम। सो आज की क्लास में हम 25 जनवरी का करंट अफेयर्स कवर करेंगे, जिसमें राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2025, सीएसआईआर ने मेगा इनोवेशन कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया है और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक हुई है, शीतकालीन बैठक जो दावोस में होती है, और ग्लोबल 500 रैंकिंग जिसमें टॉप की कंपनियां जारी हुई हैं। ठीक है, टॉप कंपनी की लिस्ट। वाणिज्यिक कृषि अनुसंधान जो तंबाकू का अनुसंधान था उसका नाम चेंज हुआ है, और आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं। तो इन सब के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2025 कब मनाया जाता है? ठीक है तो एवरी ईयर नेशनल वोटिंग डे, ठीक, सॉरी वोटर्स डे। ठीक है, तो एवरी ईयर नेशनल वोटर्स डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपको 25 जनवरी को। और क्यों मनाया जाता है? ठीक है, तो 25 जनवरी को ही ये क्यों मनाया जाता है, वाई, आखिर ऐसा क्या हुआ था इस दिन जो 25 जनवरी को मनाया जाता है? क्योंकि चुनाव आयोग, अपना जो चुनाव आयोग है उसकी स्थापना कब हुई थी? तो चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी ये अब कमेंट करके बताओ जल्दी से। डेट लिखो, डेट तो 25 जनवरी ही है। ठीक है, ईयर लिखो आप लोग। ठीक है, ईयर क्या है? 1950। तो 1950 में 25 जनवरी के दिन ही चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ईसीआई की स्थापना हुई थी। इस वजह से 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आपके लिए कुछ क्वेश्चन है। पहले चुनाव आयुक्त कौन थे? हमारे फर्स्ट चुनाव आयुक्त, तो चुनाव आयुक्त कौन थे इनका नाम लिखना है। ठीक है, और पहली महिला चुनाव आयुक्त, फर्स्ट महिला। ठीक है, तो ये भी महिला चुनाव आयुक्त के बारे में इनका भी नाम लिखना है। ठीक है, आप ये दोनों नाम लिखो ठीक है, इसकी थीम क्या है? थीम जो लास्ट ईयर की थीम थी ना, वही इस साल की भी थीम है। थीम 2025 की क्या थीम है? नथिंग लाइक वोटिंग, मतलब वोटिंग जैसा कुछ, मतदान से बढ़कर कुछ नहीं। ठीक है, तो मतदान से बढ़कर वोट जैसा कुछ नहीं, ये इसकी थीम है। ठीक है, तो वोट जरूर डालेंगे, मतदान से बढ़कर कुछ नहीं, ये इसकी थीम होने वाली है। ठीक है, नथिंग लाइक वोटिंग। ओके, चलो। अच्छा, ये पहले चुनाव आयुक्त कौन थे? तो ये पहले चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। आपको पता होगा सबको, सुकुमार सेन कितनी बार ये क्वेश्चन करा भी चुके हैं और ये पूछा भी जा चुका है एग्जाम में। ठीक है, और पहली महिला चुनाव आयुक्त कौन थी? तो रमा देवी। ठीक है, तो रमा देवी थी पहली महिला। अच्छा, वर्तमान में चुनाव आयुक्त कौन है? तो वर्तमान में सीईसी कौन है अपने? तो राजीव कुमार। ठीक है, तो राजीव कुमार जी वर्तमान में हैं, और इस राजीव कुमार और प्लस 2 सदस्य। ठीक है, तो 2 सदस्य भी हैं। तो ये वर्तमान में हमारा चुनाव आयोग है। ठीक है, राजीव कुमार प्लस 2 सदस्य अभी वर्तमान में। ठीक है, अच्छा, ये कब से स्टार्ट हुआ है? नेशनल वोटर्स डे कब से मनाते हैं हम लोग? 2011 से स्टार्ट करते हैं इसको मनाना। और इस बार कौन से क्रम का है? 15 क्रम का। ठीक है, 15वें क्रम का चुनाव मनाया जा रहा है। ठीक है, चलो, तो ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, 25 जनवरी। ठीक है, अच्छा, 24 जनवरी को कौन सा दिन होता है? तो राष्ट्रीय बालिका दिवस। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस, 26 जनवरी को हमारा गणतंत्र दिवस होगा, और 23 जनवरी को आपको पता है पराक्रम दिवस मनाया गया। ठीक है, तो पराक्रम दिवस मनाया जाता है, तो ये भी आप साथ में याद रख सकते हो। ठीक है, चलो। सो भारतीय निर्वाचन I'm सॉरी, तो भारतीय निर्वाचन आयोग संविधान में किस आर्टिकल में है ये बताओ। तो आर्टिकल लिखना है। आर्टिकल कौन से तक है? तो आर्टिकल 324 से 329 तक। ठीक है, आर्टिकल 324 से 329 तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में संविधान में उल्लेख है। ठीक है, अच्छा, सार्वभौमिक मताधिकार का अधिकार किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल नंबर 326 में। ठीक है, आर्टिकल 326 में ये अधिकार प्राप्त है हमें। भारत में मत देने की उम्र 21 वर्ष से 18 वर्ष किस संविधान संशोधन द्वारा की गई थी ये बताओ। पहले 21 वर्ष थी हमारी वोट डालने की उम्र, बट ये जो 61वां संविधान संशोधन हुआ, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ, कब हुआ था ये? 1988 में। तो इसमें ये उम्र 21 से 18 वर्ष कर दी गई। ठीक है, भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो अभी 51 नंबर के है ना, 51 नंबर के मुख्य न्यायाधीश कौन है? संजीव खन्ना जी। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, संजीव खन्ना। चलो, क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में देश के पहले सीएसआईआर मेगा इनोवेशन कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन कहाँ हुआ है? ठीक है, तो अभी सीएसआईआर ने क्या किया है? इनोवेशन कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया है। ठीक है, तो इनोवेशन कॉम्प्लेक्स तो सीएसआईआर ने पहली बात तो
देश का पहला है, ठीक है, मतलब अपनी कंट्री का ये ऐसा पहला है अपनी तरह का, ठीक है, देश का फर्स्ट है। और किसने किया है इसका उद्घाटन? CSIR ने, ठीक है। तो CSIR ने, इसका आप फुल फॉर्म बताओ, इसके बारे में भी हम जानते हैं सब, ठीक है। इसको आप फुल फॉर्म लिखो और इसकी स्थापना कब हुई थी, दोनों चीज़ लिखो, मैं तब तक कुछ और बताता हूँ आपका। तो ये इस इनोवेशन कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किसने किया? तो अपने मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, ठीक है, जितेंद्र सिंह मंत्री हैं जो साइंस एंड टेक मंत्री हैं, साइंस एंड टेक मंत्री हैं, तो इन्होंने ही इसका उद्घाटन किया है, ठीक है। ये जितेंद्र सिंह साहब बैठे हैं, देखो, ठीक है। और ये किस लिए किया गया है इसका उद्घाटन? स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। स्टार्टअप जो है अपने, इसको बढ़ावा देने के लिए इसका उद्घाटन किया गया है, ठीक है। स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए उद्घाटन किया गया है। और इसको बढ़ावा देने के लिए क्या किया जाएगा? इनक्यूबेटर की स्थापना की जाएगी, ठीक है। तो इनक्यूबेटर की स्थापना, ये किस लिए, इसका क्या मतलब है, इसमें क्या होने वाला है इंक्यूबेटर में? तो इसमें क्या होगा, स्टार्टअप जो होगा ना आपका, उसका पालन पोषण होगा। स्टार्टअप का पालन पोषण करना मतलब इसका देख रेख करना, ठीक है। तो पालन पोषण करने के लिए, ठीक है, पाल पोष कर बड़ा होगा स्टार्टअप इस इंक्यूबेटर के अंदर, ठीक है। समझ गए आप? चलो, ठीक है। अच्छा, चलो CSIR के बारे में जान लेते हैं। तो इसका फुल फॉर्म लिखो पहले। तो काउंसिल ऑफ साइंस, ठीक है। तो काउंसिल ऑफ साइंस काउंसिल ऑफ साइंस, सॉरी, साइंटिफिक, ठीक है। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक पूरा लिखना, ठीक है आप लोग, ये पूरा कभी भी पूछा जा सकता है। एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ठीक है, एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ये इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1942 में। और ये कहाँ स्थित है? दिल्ली में, ठीक है। दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके हेड कौन होते हैं? इसके हेड होते हैं PM, मतलब जो भी अपने देश के PM होंगे वही इसको हेड करेंगे ये, ठीक है, ये संस्था। और महानिदेशक कौन है अभी? तो अभी जो फिलहाल में महानिदेशक कौन है इसके? तो महानिदेशक का नाम लिखना है, तो नल्ला थम्बी, ठीक है। तो नल्ला थम्बी अभी महानिदेशक हैं इसके, नल्ला थम्बी। नल्ला थम्बी, इनका पूरा नाम क्या है? नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी, ये पूरा नाम है। ये आपको दिख रहा होगा, नहीं तो पढ़ लो, नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी, ठीक है। तो ये महानिदेशक हैं अभी फिलहाल इनके। चलो, तो ऑप्शन नंबर कहाँ कहाँ इसकी स्थापना हुई? मुंबई में, ठीक है। तो देश, ये भी लिख लो आप, मुंबई में इसकी उद्घाटन हुआ है, मुंबई में। तो ऑप्शन नंबर D करेक्ट आंसर है, मुंबई, ठीक है। चलो, हाल ही में भारत का पहला एयर टैक्सी प्रोटोटाइप शून्य लॉन्च करने वाली, इस प्रोटोटाइप का क्या नाम है? शून्य, ठीक है। एरोस्पेस स्टार्टअप सरला एविएशन का मुख्यालय कहाँ है? ठीक है, देखो, इसका मुख्यालय पहले तो बेंगलोर में है, ठीक है, बेंगलोर में इसका मुख्यालय है। और इसका नाम शून्य क्यों है? क्योंकि प्रदूषण बिल्कुल भी नहीं होगा। प्रदूषण बिल्कुल क्यों नहीं होगा? प्रदूषण एक भी नहीं होने वाला, ठीक है। और इसकी रेंज क्या होने वाली है? रेंज होगी 20 से 30 किलोमीटर, ठीक है, 20 से 30 किलोमीटर इसकी रेंज होने वाली है। और एक बार में कितने यात्री बैठेंगे जो इस टैक्सी होगी? तो ये मात्र छः यात्री की कैपेसिटी होने वाली है, ठीक है, 6 यात्री की क्षमता, ठीक है। तो ये सब बातें आपको याद रखना है। हाल ही में स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड वितरित करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य कौन सा बना है? यह अभी लेटेस्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल, मिजोरम बना है, ठीक है, पहला राज्य। और ये स्वामित्व योजना कब लागू की गई थी? आपको पता होगा, 24 अप्रैल 2020 को ये लागू की गई, ठीक है, ये योजना चालू की गई थी। हाल ही में पांगसाउ दर्रा अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव 2025 कहाँ हुआ है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया है, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश में ये त्यौहार मनाया गया है और ये दर्रा भी वहीं पर है। तो ये कहाँ है ये दर्रा? अरुणाचल प्रदेश के नामपोंग स्थान में, ठीक है। तो नामपोंग नाम का एक स्थान है, यहीं पर ये दर्रा स्थित है, ठीक है। और इस दर्रे की क्या खासियत है? ये म्यांमार आपको पता होगा, तो म्यांमार और भारत के बीच ये दर्रा है, ठीक है। तो म्यांमार और भारत, ठीक है, म्यांमार से भारत के बीच में एक पटकई पहाड़ियाँ हैं, तो पटकई पहाड़ी में ये दर्रा स्थित है, ठीक है। तो यहीं पर ये अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव का आयोजन हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में 55वें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में किसे क्रिस्टल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? देखो, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, आपको पता होगा इस संस्था के बारे में, इसकी फेमस शीतकालीन बैठक हुई है अभी, बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन में पूछा गया था एग्जाम में। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की फेमस शीतकालीन बैठक कहाँ होती है? ये आप लोग आंसर बताओ। ये मैंने कितनी बार कराया है, लेकिन आपको आज बताना पड़ेगा। चलो, पहले इसकी स्थापना कब हुई थी? 1971 में इसकी स्थापना हुई। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर इसका जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। अच्छा, इसको इसकी बैठक कहाँ होती है? शीतकालीन बैठक होती है जो हर साल होती है। तो शीतकालीन बैठक
शीतकालीन बैठक का आयोजन होता है, वार्षिक होती है, तो एवरी ईयर प्रत्येक साल होती है। कहाँ होती है ये? दावोस में, ठीक है, दावोस में होती है ये बैठक। दावोस भी कहाँ है? ये भी स्विट्जरलैंड में ही है, ठीक है। तो दावोस में इसकी बैठक होती है, फेमस, ये स्थान आपको याद रखना है। इस बार ये कौन सी नंबर की बैठक है? 55th नंबर की, ठीक है। तो इतनी बातें आपको याद होना चाहिए। और थीम क्या है इस बैठक की? थीम क्या होने वाली है? थीम होने वाली है बुद्धिमान विश्व के लिए सहयोग, ठीक है। तो बुद्धिमान विश्व के लिए सहयोग, ये इसकी थीम होने वाली है। तो बुद्धिमान विश्व के लिए सहयोग, ठीक है। चलो ये देखो, 55th एनुअल मीटिंग ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कोलैबोरेशन विद इंटेलिजेंस एज, ठीक है। तो ये होने वाली है इस्टेब्लिशमेंट कब है? 1971 का, हेडक्वार्टर्स इन जेनेवा, ओके। चलो तो ये जनवरी 20 से जनवरी 24 तक होने वाली है दावोस स्विट्जरलैंड में, ठीक है। तो ये भी आपको पता होगा। तो कब से कब तक होने वाली है? तो 20 जनवरी से 24 जनवरी तक, ठीक है। तो हो चुकी है मतलब आपका, ठीक है, ख़त्म हो गई है कल, ठीक है। इतनी बातें आपको याद रखना है। अब इसमें क्या एक मेन काम और हुआ है, इसमें क्या क्रिस्टल अवार्ड दिए गए हैं 31 नंबर का, ठीक है। 31st क्रिस्टल अवार्ड है ये, 31st नंबर का क्रिस्टल अवार्ड दिए गए हैं। तो किसको मिले हैं क्रिस्टल अवार्ड? तो ये भी लिखना है, ठीक है। क्रिस्टल अवार्ड किन 3 लोगों को मिले हैं? 3 लोगों को दिया गया है इस बार। पहले तो देखो यहीं पर लिखना, ऑप्शन में ही कवर करते हैं, ठीक है। तो डेविड बेकहम, ये कौन है? ये फुटबॉल के प्लेयर हैं, ठीक है। ये फुटबॉल के प्लेयर हैं और इन्होंने क्या काम किया है तो इनको ये अवार्ड मिला है। इन्होंने बच्चों के अधिकार के संरक्षण के लिए काम किया है। जो बच्चों हैं, बच्चों के अधिकार के संरक्षण के लिए काम किया है, ठीक है। तो बच्चों का अधिकार संरक्षण के लिए इन्होंने काम किया है, इसलिए इन्हें ये अवार्ड मिला है। डायने वान, ये कौन है? डायने वान एक मतलब ये फैशन डिज़ाइनर है, ठीक है। तो ये फैशन डिज़ाइनर है, ये भी आपको याद रखना। और ये इन्होंने क्या काम किया है? इन्हें वुमेन एम्पावरमेंट, ठीक है, महिला सशक्तिकरण। तो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए इन्होंने काम किया है, महिला सशक्तिकरण के लिए, इसलिए इनको ये अवार्ड मिला है। और रिकेन यामामोटो को आप जानते होंगे, ये कौन है? ये एक वास्तुकार है, फेमस वास्तुकार हैं, ठीक है, फेमस वास्तुकार हैं। और इनको प्रित्जकर पुरस्कार भी मिला था अभी इस साल, ठीक है, 2024 का। तो प्रित्जकर अवार्ड भी मिला था, तो इसलिए इन तीनों को ये पुरस्कार मिला है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, उपयुक्त सभी, ठीक है। तो इतनी बातें आपको याद रखना है, ओके। चलो अच्छा, इसमें भारत से किसने भाग लिया था? भारत की तरफ से कौन था यहाँ उपस्थित? तो यहीं पे लिख दो, भारत की तरफ से अश्विनी वैष्णव जी उपस्थित, ठीक है। अश्विनी वैष्णव कौन है? रेल मंत्री हमारे, ठीक है, अश्विनी वैष्णव। और 2 लोग स्त्री उपस्थित थे, 2 लोग कौन थे? और देवेंद्र फडणवीस और चंद्रबाबू नायडू, ठीक है, उनका भी नाम आप लोग याद रखना, ठीक है। चलो, चाइना की बेल्ट एंड रोड पहल में शामिल नहीं होने की घोषणा करने वाला दूसरा ब्रिक्स देश कौन सा है? देखो पहले तो भारत मना कर चुका है, ठीक है, भारत मना चुका। भारत के बाद कौन सा? ब्राज़ील भी मना कर दिया। ब्राज़ील ने भी कहा है हमें भाई चाइना के साथ ऐसा कुछ काम नहीं करना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली मुफ्त एयर एम्बुलेंस सेवा कहाँ लॉन्च की थी? तो ये उत्तराखंड में, ठीक है। तो ये उत्तराखंड में लॉन्च की गई थी। फिजी के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार हॉनरेरी ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से किसे सम्मानित किया गया? ठीक है, तो ये किसको सम्मानित किया गया? श्री श्री रविशंकर को, ठीक है। तो श्री श्री रविशंकर, ओके। तो श्री श्री रविशंकर। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में विश्व के सबसे मूल्यवान ब्रांडों की ग्लोबल 500 रैंकिंग 2025 में किसे शीर्ष स्थान मिला है? अब ये बताओ इसमें क्या हुआ ना, मतलब टॉप की 500 कंपनियों के बारे में बताया गया है। किसने जारी की है ये रिपोर्ट? पहले तो ग्लोबल 500 की रैंकिंग 2025 की जारी हुई है, ठीक है। तो रैंकिंग कब की? 2025 की जारी हुई है। इसमें पहला स्थान किसे मिला है? अच्छा, इस किस लिए जारी किया गया, मतलब कौन सा ब्रांड कितना मूल्यवान है, मतलब मूल्यवान ब्रांड लिस्ट जारी की गई है, ठीक है। तो मूल्यवान ब्रांडों की लिस्ट, ब्रांड्स लिस्ट, मतलब कौन सा ब्रांड कितना मूल्यवान है उसके बारे में जानकारी दी गई है। तो पहले नंबर पे कौन सा है? पहले नंबर पे आपका एप्पल हो गया, जो फ़ोन आप खरीदने के लिए परेशान रहते हो। दूसरे नंबर पे कौन है? दूसरे नंबर पे माइक्रोसॉफ्ट है, ठीक है। तो दूसरे नंबर पे माइक्रोसॉफ्ट है। तीसरे नंबर पे कौन सा है? गूगल है, ठीक है। तीसरे नंबर पे कौन सा है? गूगल। अरे चलो ठीक है, तो तीसरे नंबर पे गूगल हो गया। और चौथे नंबर पे कौन सा है? चौथे नंबर पे है आपका अमेज़न, ठीक है। तो अमेज़ॉन, ये 4 कंपनियां हैं, चारों को टॉप पे हैं। चारों का नाम आपको याद रखना है, ठीक है। अच्छा, इनके आप मुझे ये बताओ, ये इनका चारों का ना हेडक्वार्टर कहाँ है? चारों का हेडक्वार्टर कहाँ है? चारों का हेडक्वार्टर यूएसए में है, यूएसए में स्थित है। अच्छा, एप्पल के सीईओ का क्या नाम है? तो टिम कुक, ठीक है।
एप्पल का सीईओ कौन है? टिम कुक सीईओ है। और इसका कितना ब्रांड है, मतलब वैल्यू क्या है इसकी? $574 बिलियन, ठीक है। तो $574 बिलियन एप्पल की वैल्यू है और टॉप पे है ये। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है? सत्या नडेला। ये सीईओ लिख लेना आप लोग, क्योंकि ये भी पूछ सकता है, कभी कुछ भी एग्जाम पूछ सकता है, तो आपको कुछ छोड़ना नहीं अपनी तरफ से, ठीक है। इसकी ब्रांड वैल्यू कितनी है? $461 बिलियन, ठीक है। तो देख लो आप कितना कम है, लगभग $110 बिलियन कम है। गूगल के सीईओ कौन है? सुंदर पिचाई, ये आप तो जानते होगे इनके, सुंदर पिचाई है ना। अमेजन के सीईओ कौन है? एंडी, ये इनका नाम याद रखना, ये भी लेटेस्ट बने हैं, ठीक है, एंडी जस्सी। तो एंडी जस्सी अमेजन के सीईओ हैं, ये लेटेस्ट हैं, तो इनका नाम आपको याद रखना है, ठीक है। चलो, तो ऑप्शन नंबर कौन सा है? करेक्ट आंसर है ए, ठीक है। एप्पल टॉप पे है, एप्पल, फिर माइक्रोसॉफ्ट, फिर गूगल, फिर अमेजन। अच्छा, इंडिया की कौन सी कंपनी है टॉप पे? तो इंडिया से, भारत से टॉप पे कौन है? भारत की टॉप कंपनी कौन सी है? टाटा, ठीक है। टाटा कंपनी है, और वर्ल्ड में इसका कौन सा नंबर है? 60 नंबर। विश्व में 60वें नंबर पे आती है और भारत में पहले नंबर पे, ठीक है। चलो, ये देखो पहले नंबर पे एप्पल है, फिर माइक्रोसॉफ्ट, फिर गूगल, फिर अमेजन, फिर 5वें नंबर पे वॉलमार्ट है, फिर सैमसंग, टिकटॉक, फेसबुक, ये आप देख लेना, ठीक है। इंस्टाग्राम भी आपका 12वें नंबर पे है, तो ये सब आपको देख लेना है। चलो, भारत और किस देश ने वर्ष 2026 को संस्कृति, पर्यटन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो ये बताओ। तो इंडिया और स्पेन ने, ठीक है। तो इंडिया प्लस स्पेन ने ये काम करने की घोषणा की है। पहला एशियन बौद्ध शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये भारत में हुआ। तो ये भारत में हो, भारत में भी कहाँ? दिल्ली में हुआ, ठीक है। तो भारत में भी नई दिल्ली में हुआ। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा का 7वां सत्र किस देश में की अध्यक्षता में हुआ? तो ये भी भारत की अध्यक्षता में हुआ, ठीक है। तो इंडिया की अध्यक्षता में हुआ। इसमें को होस्ट कौन था? को होस्ट का नाम लिखना है आपको। को होस्ट कौन था? को होस्ट इसमें फ्रांस था, ठीक है। तो फ्रांस इसमें को होस्ट था। विश्व के सबसे कम उम्र के फिडे शतरंज खिलाड़ी बनने वाले अनीस सरकार का संबंध किस राज्य से है? तो ये पश्चिम बंगाल से, ठीक है। तो वेस्ट बंगाल से इनका संबंध है। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में चर्चा में रहा राष्ट्रीय वाणिज्यिक कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? अब देखो क्या हुआ है। आप सबको पता होगा केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान, ठीक है। तो केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान पता है, इसके बारे में पता ही होना चाहिए वैसे। तो केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान ये कहाँ है? आप कमेंट करो जल्दी से। तो केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान, ठीक है। तो ये कहाँ है, पहले ये कमेंट करो। तो ये अब आपका स्थित है राजमुंद्री में, ठीक है। ये राजमुंद्री में स्थित है। राजमुंद्री कौन से प्रदेश में है? राजमुंद्री आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में स्थित है। अभी इसमें क्या हुआ है ना, इसका नाम चेंज कर दिया गया, मतलब इसको रीनेम कर दिया गया है। इसका नाम चेंज करके क्या रख दिया गया है? राष्ट्रीय वाणिज्यिक, पूरा नाम लिखना, राष्ट्रीय वाणिज्यिक, तो राष्ट्रीय वाणिज्यिक कृषि अनुसंधान इसका नया नाम होने वाला है, कृषि अनुसंधान। तो ये इसका नया नाम होने वाला है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब ये ऐसा क्यों हो गया इसमें? क्योंकि क्या हुआ है ना, इसमें केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान, पहले तो तंबाकू बस का था, लेकिन इसमें कुछ और फसलें ऐड कर दी गई हैं। कौन कौन सी फसलें ऐड कर दी गई हैं, मतलब इसका नाम क्यों चेंज हुआ ये बताओ। तो इसमें देखो तंबाकू तो आपका है ही, ठीक है, तंबाकू तो है ही पहले से, प्लस इसमें क्या जोड़ा गया? हल्दी जोड़ा गया, प्लस मिर्च जोड़ा गया, ठीक है। हल्दी, मिर्च प्लस अश्वगंधा, अश्वगंधा और एक और जोड़ी गई है, क्या नाम है उसका? अरंडी, ठीक है। तो अरंडी, इसका भी ऑयल निकलता है, ठीक है। तो ये 5 फसलें होने वाली हैं अभी इसमें। तो अब इन 5 के लिए ये अनुसंधान का काम करने वाला है, इसलिए इसका नाम राष्ट्रीय वाणिज्यिक कृषि अनुसंधान रख दिया गया है, ठीक है। इस वजह से ये चर्चा में था, ठीक है। बट है ये राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में भी अभी, ठीक है। चलो, अभी लेटेस्ट में एक क्वेश्चन कराया था राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ये बताओ, राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ये निजामाबाद में हुई थी, है ना। तो निजामाबाद तेलंगाना, निजामाबाद तेलंगाना में हुई थी। यार आज थोड़ा तबीयत ख़राब है, जुकाम वगैरह काफ़ी है, तो आपको आवाज़ में प्रॉब्लम हो सकती है, तो थोड़ा मैनेज कर लेना, ठीक है। तो राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड निजामाबाद में इसकी स्थापना हुई थी, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो राष्ट्रीय वाणिज्यिक कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। ओके, चलो। अच्छा, ये कुछ
प्रमुख भारतीय अनुसंधान केंद्र हैं, इनको बताना है आप लोग कहाँ स्थित हैं ये, ठीक है। तो भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र ये कहाँ है, ये कानपुर में स्थित है, ठीक है। भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ है, कानपुर। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान केंद्र ये पूछा गया था, ये एग्जाम में आया था ये क्वेश्चन आपको, ये शायद इसमें आया था, पीसीएस में आया था, इज्जत नगर में है, ठीक है। तो इज्जत नगर में स्थित है राष्ट्र केंद्रीय पक्षी अनुसंधान। भारत बागवानी अनुसंधान संस्थान ये कहाँ स्थित है, तो बागवानी अनुसंधान बेंगलोर में। केंद्रीय कपास अनुसंधान कहाँ स्थित है, ये नागपुर में स्थित है, ठीक है। ये आपको रटना पड़ेगा यार, मैं कुछ नहीं कह सकता इसमें, आपको रटना ही है। आप दिन में 1-2 बार पढ़ लो, याद रहेगा यार। स्क्रीनशॉट ले लो, रखो, कोई दिक्कत नहीं है। केंद्रीय आलू संधान आपको बताया था, शिमला आलू की सब्जी है ना, शिमला मिर्च आलू की सब्जी खाओ। भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान ये कहाँ है, तो ये भोपाल में है, ठीक है। तो भोपाल में स्थित है भारतीय मृदा विज्ञान। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र ये तो आपको पता होगा, कटक उड़ीसा में है ना। तो राष्ट्रीय चावल कटक उड़ीसा। भारतीय तिलहन अनुसंधान केंद्र ये हैदराबाद में है, ठीक है। तो हैदराबाद में तिलहन। भारतीय गन्ना, ये क्वेश्चन यूपी पुलिस में पूछा गया था, भारतीय गन्ना। भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ है, ये लखनऊ में है, ठीक है। तो लखनऊ में स्थित है भारतीय गन्ना अनुसंधान। भारतीय सब्जी अनुसंधान केंद्र ये कहाँ है, वाराणसी में स्थित है। भारतीय मक्का अनुसंधान केंद्र ये कहाँ है, तो मक्का अनुसंधान, मक्का समझते हो ना, वो मकाई बोलते हो गया आप, लुधियाना में, ठीक है। अच्छा इसको पूरा लिख देता हूँ, आप लोग कंफ्यूज ना हो। तो वाराणसी, ठीक है। तो वाराणसी स्थित है ये सब्जी अनुसंधान। भारतीय बीज अनुसंधान संस्थान कहाँ, ये मऊ में स्थित है, ठीक है। तो मऊ में। तो ये सारे अनुसंधान आपको याद रखने हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में आयरलैंड के प्रधानमंत्री पद पर किसका निर्वाचन हुआ है, ठीक है। आयरलैंड के बारे में बात करते हैं। तो आयरलैंड का क्या सीन है ना, अभी मैंने कुछ ही दिन पहले पढ़ाया होगा, सबसे युवा प्रधानमंत्री। तो सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन थे, वो यहीं के थे, उनका क्या नाम था, साइमन हैरिस, ठीक है। साइमन हैरिस उनका नाम था, और ये आयरलैंड के ही थे सबसे युवा प्रधानमंत्री, अभी चेंज हो गए हैं। अच्छा आयरलैंड की कैपिटल क्या है ये बताओ, मैंने लास्ट क्लास में भी ये कैपिटल बताई थी। तो अभी न्यू पीएम आ गए हैं, मतलब आयरलैंड के नए पीएम कौन है, माइकल मार्टिन, ठीक है। तो माइकल मार्टिन साहब ये नए पीएम बन गए हैं आयरलैंड के, ठीक है। तो माइकल मार्टिन, ठीक है, इनका नाम आपको याद रखना है। ये दूसरी बार बने हैं आयरलैंड के प्रधानमंत्री, ठीक, सेकेंड टाइम बनने वाले हैं, ठीक है। अच्छा चलो, अच्छा ये किस पार्टी के हैं, वैसे पार्टी पूछा नहीं जाएगा, बट अभी आप कर रहे हो तो पूरा एक बार पढ़ लो, शायद पूछ ले तो आपको याद रहेगा। फियाना फेल पार्टी, ठीक है। फियाना फेल पार्टी इनका पार्टी का नाम है। ये देखो कितने खुश दिख रहे हैं, यही है माइकल मार्टिन, ठीक है। अच्छा ये नए प्रधानमंत्री तो बने हैं, अभी हाल में यहाँ एक तूफान भी आया हुआ है, उस तूफान का क्या नाम है, तूफान का नाम है इयोबिन। तो इयोबिन यहाँ का तूफान भी आया हुआ है, आयरलैंड और यूके में ये अभी इस समय तबाही मचा रहा है, ठीक है। एक बात और आयरलैंड की हमें पता होगी, आयरलैंड से हमने क्या उधार लिया था, संविधान में आयरलैंड से हमने क्या लिया था, है ना। तो हमने लिया था डीपीएसपी, राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत, है ना, डीपीएसपी। तो ये कहाँ स्थित है, भाग 4 में है, संविधान के भाग 4 में, अनुच्छेद 36 से 51 के बीच, है ना। तो ये याद रखना है आपको, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, इतना आपको पता होगा। तो अच्छा चलो ये लिखो, कैपिटल कहाँ है आयरलैंड की, डबलिन। आयरलैंड की कैपिटल भी लिखो डबलिन, ठीक है, डबलिन इसकी कैपिटल है, ये आपको याद होना चाहिए। तो कौन से बने हैं, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है माइकल मार्टिन। अच्छा ये सुनो, ये जेडी वंस कौन है, जेडी वेंस कौन है, अभी यूएसए के वाइस प्रेसिडेंट बने हैं ना, यूएसए के वाइस प्रेसिडेंट बने हाल ही में। और निकोलस मादुरो कौन है, ये वेनेजुएला के प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, वेनेजुएला के। तो वेनेजुएला के प्रधानमंत्री हैं, पीएम हैं, ठीक है। और जोसेफ ओन कौन है, ये लेबनान के प्रेसिडेंट हैं, लेबनान के प्रेसिडेंट बने हुए हैं। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है, सब लेटेस्ट ही हैं अभी। अच्छा ये देखो, ये आपका आयरलैंड का मैप है। तो आयरलैंड कहाँ है, ये है ना यूके के बगल में, ये इसका ये वाला इलाका आयरलैंड कहलाता है, ये नॉर्दर्न आयरलैंड। अब यूके मतलब क्या होता है आपको समझता है, यूके मतलब होता है न्यूज, यूके मतलब क्या होता है, न्यूज, ठीक है। ओहो गलत हो गया, चलो यूके मतलब न्यूज। एन का मतलब क्या हो गया, नॉर्दर्न आयरलैंड, ठीक है, नॉर्थ आयरलैंड हो गया एन का मतलब। और ई का मतलब क्या हो गया, ई का मतलब हो गया इंग्लैंड, ठीक है, ई का मतलब इंग्लैंड हो गया। और डब्लू का मतलब क्या हो गया, वेल्स हो गया, ठीक है, डब्लू का मतलब हो गया वेल्स। और एस का मतलब क्या हो गया, एस का मतलब स्कॉटलैंड, ठीक है। इन सब को मिला के बनता है आपका
यूके, ठीक है, ये इन सबको मिला के हम बोलते हैं यूके। मतलब ये स्कॉटलैंड वाला इलाका, इंग्लैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड, तो ये जो येलो वाला पार्ट है ना, इसको हम पूरे को बोलते हैं यूके, ठीक है, ऐसे बोलते हैं यूके। अच्छा, वेल्स के बारे में आपने सुना क्या? सॉरी, स्कॉटलैंड में क्या होने वाला, स्कॉटलैंड का एक जगह है, क्या नाम है उसका, ग्लासगो। ग्लासगो यहाँ की एक जगह है, यहाँ पे क्या होने वाला है, 2026 में कॉमनवेल्थ गेम होने वाले हैं, ठीक है। तो 2026 के कॉमनवेल्थ गेम यहीं होने वाले हैं, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलो ठीक है, तो आप यूके का कॉन्सेप्ट समझ गए होगे। चर्चा में रही पुस्तक स्पीकिंग विथ नेचर का संबंध किससे है, तो ये रामचंद्र गुहा से। तो रामचंद्र गुहा जी इसके राइटर हैं, ठीक है, रामचंद्र गुहा। ओके। विशेष आर्थिक क्षेत्र की तर्ज पर विशेष शिक्षा क्षेत्र स्थापित करने की घोषणा किस राज्य ने की है, तो ये यूपी ने की है ना। जैसे विशेष आर्थिक क्षेत्र नहीं होते, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, SEZ होते हैं, वैसे ही एजुकेशन के लिए भी ऐसा कुछ बनाने वाले हैं। न्यूट्रिनो का अध्ययन करने के लिए चर्चा में रहे जूनो वेधशाला का संबंध किस देश से है, तो ये चाइना में स्थित है, ठीक है, चीन में स्थित है ये जूनो वेधशाला, ठीक है। चलो, सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ऑल्सो, ठीक है। तो ये सब कर देना आप लोग, और अपने दोस्तों को शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। चलो, सो थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड